हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखी गई है। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, ये डिफिनेशन क्या कह रही है। ये कह रही है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब कोई वस्तु है जो दर्पण के सामने रखी हुई है और उस वस्तु का कोई प्रतिबिंब बन रहा है। तो उस वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, और जो जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु की लंबाई को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। चलिए इसको हम अब थोड़ा सा रे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये हमारा रहा रे डायग्राम, तो इसके माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ए बी, ठीक है। अब इससे प्रकाश की किरण समांतर गई तो फोकस होता रही, और यह फोकस होकर गई तो समांतर आई मुख्य अक्ष के। अब इसका प्रतिबिंब बन रहा है सी और एफ के बीच। कहाँ पर? सी और एफ के बीच। और प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु की अपेक्षा छोटा है, ठीक है। तो ये देखिए वस्तु की लंबाई कितनी है? ए बी। तो वस्तु की लंबाई ए बी और वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? बी ए, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये दो, ये यानी कि ये वस्तु है और इसका ये प्रतिबिंब है। अब जो उसकी डिफिनेशन सी रेखीय आवर्धन की क्या थी कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? बी ए, और वस्तु की लंबाई कितनी है? ए बी। तो ये हमारा हो गया रेखीय आवर्धन, और इसको हम कहते हैं, देखिए ये हमारा हो गया रेखीय आवर्धन, क्योंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई बी और ए और वस्तु की लंबाई ए बी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। एम इक्वल टू बी ए अपॉन ए बी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं डिफिनेशन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखिए हमने अभी पढ़ा, रे डायग्राम से समझा। लिखा है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं, और इसे एम से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। एम बराबर, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, किसी प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, और वस्तु की लंबाई एच ओ यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एच आई का मतलब है हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये समझ में आ गया होगा। इसका ये फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन का, एम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई और एच आई वस्तु की लंबाई एच ओ। एम का मतलब होता है रेखीय आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन, ठीक है। सॉरी, एम का मतलब होता है आवर्धन और इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन इंग्लिश में, ठीक है। तो आप देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वी हो, कैसी हो? दूरी वी हो, तथा दर्पण से वस्तु की दूरी यू हो। ये कोई मान लेते हैं कोई 10 दर्पण है और उससे प्रतिबिंब की दूरी वी है और दर्पण से वस्तु की दूरी यू हो, तो रेखीय आवर्धन हो जाता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और अपॉन दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की दूरी, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को तब कहते हैं रेखीय आवर्धन। देखिए इस तरीके से कुछ है। रेखीय आवर्धन क्या होता है? आई अपॉन ओ और माइनस वी अपॉन यू। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों रखा गया है? क्योंकि प्रत्येक दर्पण में जो वस्तु होती है दर्पण के सामने रखी होती है। किसी भी स्थिति में क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ कोई दर्पण है, उत्तल हो या अवतल कुछ भी हो, ठीक है। तो जो वस्तु होती है दर्पण के सामने ही रखी जाती है। तो जो सामने रखी जाती है वस्तु, उसका जो साइन होता है हमेशा क्या होता है? माइनस में आता है, ठीक है, उसकी दूरी। इसलिए यहाँ पर विथ साइन माइनस वी अपॉन यू रखा गया है। यहाँ पर ये यू जो है माइनस है, ये यू का है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन होता है आई अपॉन ओ और माइनस वी अपॉन यू। समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम आगे के टॉपिक को देखते हैं। देखिए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान कैसे करते हैं। तो आपके सामने अगर तीनों दर्पण रख दिए जाएं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये समतल है, अवतल है, उत्तल है। तो इसको पहचानने का तरीका एक तो दो तरीके हो सकते हैं।
पहला तरीका है कि स्पर्श करके, कैसे स्पर्श करके आप इसे पहचान सकते हो। दूसरा है कि इसको आप प्रतिबिंब के द्वारा पहचान सकते हो। किसके द्वारा? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के द्वारा। अब स्पर्श कैसे, ठीक है, स्पर्श करके कैसे पहचान सकते हैं? यदि मान लेते कोई 3 दर्पण रखे हैं, ठीक, समतल हो गया, मान लेते हैं ऐसा कुछ दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण ऐसे बना लेते हैं, मान लेते हैं कोई समतल दर्पण है और ये हमारा हो गया अवतल और ये उत्तल हो गया, ठीक, उत्तल दर्पण। अब जैसे इसको स्पर्श करोगे, अगर इस पर मान लेते हैं, इस पर अगर उंगली अपनी फेरोगे तो ये सीधा सीधा ऐसे लगेगा, ठीक है, यानी कि ना तो अंदर आपकी उंगली जाएगी, मतलब अंदर धंसी हुई मालूम देगी, नहीं बाहर की उभरी हुई, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो इससे आप पता चल जाएगा कि ये हमारा समतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण। जब इस पर अपना हाथ फेरोगे तो पहले ऊंचा है, फिर नीचे आपका जाएगा हाथ, फिर ऊपर आएगा, तो इससे पता चलता है इसमें क्या है, ये नीचे की ओर धंसा हुआ है, ये हमारा अवतल दर्पण है। अब इसी तरीके से जिससे उत्तल दर्पण में अपना हाथ फेरोगे तो आपको ऊपर यानी उभरा हुआ थोड़ा मालूम देगा, तो इससे पता चलेगा कि ये हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण है। अब सीखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के द्वारा कैसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते कोई समतल दर्पण है और उसके सामने कोई वस्तु है और इस तरीके से कोई वस्तु है, उसको यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ पीछे की ओर, तो यदि इसका जो इस समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बन रहा है वो ना तो छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। क्योंकि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है, उसी आकार का बनता है, ठीक है, छोटा और बड़ा नहीं बनता है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है, वस्तु जो है, उसको अगर पीछे की ओर ऐसे ऐसे लेते जाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, उसी वस्तु के आकार के बनेगा। तो ये हमारा समतल दर्पण होगा। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। दूसरा, ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अगर हम कोई वस्तु है, वस्तु को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ऐसे पीछे की ओर जाता है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जैसे ही वस्तु को हम पीछे लेके जाएंगे, पीछे लेते जाएंगे, तो वस्तु के जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अवतल दर्पण है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण को देखेंगे। उत्तल दर्पण में अगर कोई सामने वस्तु इससे दूर लेके जाओगे तो इसमें क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा छोटा दिखाई देता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पता चल जाएगा उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण का एक और केस हो सकता है कि यदि कोई वस्तु अगर ज़्यादा दूर पास से ना दूर हटाई जाए, तो अगर दूर से अगर उस वस्तु को रखोगे उसके सामने, तो क्या होगा, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। तो हम समतल, अवतल और उत्तल दर्पणों की पहचान इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।